मोदी के भारत लौटते ही ट्रंप की फजीहत हो रही है, वो भी अमेरिकी मीडिया में ही। अमेरिकी मीडिया ने ही ट्रंप को आईना दिखा दिया है। अमेरिकी मीडिया में पीएम मोदी के भारत लौटने के बाद क्या चल रहा है वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन एक नजर जरा ट्रंप की हालत पर डाल लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म था। कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से नजर न आने की वजह से उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि 79 वर्षीय ट्रंप की मृत्यु हो चुकी है। एक हफ्ते बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए इसे फर्जी करार दिया। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो करीब 45 मिनट की देरी से पहुंचे और उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े बेतरतीब हो गए थे। स्पेस कमांड मुख्यालय की घोषणा के लिए आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉक्स न्यूज के पत्रकार पीटर डूसी ने ट्रंप से सीधा सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि लोग कह रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो गई है। इस पर ट्रंप ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। उनके आसपास मौजूद सीनेटरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हल्की मुस्कान के साथ इस पल को टाला। ट्रंप ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की बातें सुनने को मिली थी, जैसे कि क्या वो ठीक है, उन्हें क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वीकेंड में काफी बिजी रहे। हाल ही में ट्रंप के दाहिने हाथ की पीठ पर चोट के निशान और टखनों में सूजन भी देखी गई थी, जिसे कई बार मेकअप से छिपाने की कोशिश की गई है। अब ये तो हुई ट्रंप की सेहत की बात। अब जरा ये भी देख लीजिए कि मोदी के चीन दौरे से लौटने के बाद उनकी फजीहत आखिर उन्हीं की मीडिया में क्यों हो रही है। आपको बता दें कि तकरीबन पूरी अमेरिकी मीडिया ने व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात को प्रमुखता से कवर किया है। अखबारों से लेकर टीवी तक इस मुलाकात की खबर ही छाई हुई है। इस मुलाकात पर पर्याप्त तवज्जो देते हुए अमेरिकी मीडिया ने शी, पुतिन और मोदी की बैठक के बहाने ट्रंप की नीतियों और फैसलों को काफी आलोचना के साथ कवर किया है, खासकर उनकी टैरिफ और विदेश नीति को लेकर। फॉक्स न्यूज ने ट्रंप की भारी टैरिफ नीति को बुली करने वाला बताया है। इस बैठक को ट्रंप की एक तरफा नीतियों के खिलाफ भारत, रूस और चीन की प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया है। उसने मोदी की चीन यात्रा और पुतिन शी से मुलाकात को सीधे ट्रंप से जुड़े व्यापार विवाद के संबंध में रिपोर्ट किया। टाइम मैगजीन सहित कई आउटलेट्स ने लिखा कि ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत और चीन दोनों नाराज हैं। इससे अमेरिका का वैश्विक प्रभाव कमजोर पड़ा है। न्यूज़वीक ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप की टैरिफ और रूस चीन भारत की दोस्ती अमेरिकी दबाव की प्रतिक्रिया है। ट्रंप ने खुलेआम स्वीकार किया कि उनका रवैया भारत के साथ व्यापार संबंधों को बिगाड़ रहा है। CNBC जैसे चैनलों ने भी ट्रंप की नीतियों के चलते अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में उत्पन्न तनाव और नई वैश्विक ब्लॉकिंग को हाईलाइट किया। अमेरिकी मीडिया ने उनके बयानों को चेतावनी, एक तरफा नुकसान और टैरिफ बुलिंग जैसे तीखे शब्दों के साथ उभारा है। कई लेखों में यह भी कहा गया कि ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत, रूस और चीन का गठजोड़ अमेरिका के लिए कूटनीतिक झटका हो सकता है। ट्रंप की आलोचना अमेरिकी मीडिया में साफ तौर से दिखी है, खासतौर पर उनकी टैरिफ नीति, भारत और रूस चीन से रिश्तों को लेकर। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन में हुई SCO की मीटिंग की तस्वीरों और संदेशों को विस्तार से दिखाया। इस अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व के विकल्प के रूप में पेश किया। उसने इस खबर को अपनी वेबसाइट और अखबार में पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी। ब्लूमबर्ग ने इसे ट्रंप की टैरिफ नीति और विश्व व्यवस्था के बदलते समीकरण के रूप में दिखाया, तो वहीं रॉयटर्स ने बैठक की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और नाटो तथा यूक्रेन मुद्दे के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। अमेरिकी मीडिया में इस मुलाकात की हाथ मिलाने, गले मिलने और हंसने जैसी तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। ये काफी चर्चा में है। कई चैनलों व अखबारों ने इस अमेरिका विरोधी मैसेज के तौर पर ट्रंप प्रशासन के टैरिफ फैसलों के जवाब में देखा है। सोशल मीडिया और प्रमुख न्यूज वेबसाइट्स पर भी इन लीडर्स की तस्वीरें छाई हुई हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ट्रंप की थू-थू हो रही है, वो भी अमेरिकी मीडिया में ही। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।